इस वीडियो के माध्यम से हम इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि 1857 की विद्रोह आरंभ हुआ था, यानी कि 1857 विद्रोह आरंभ हुआ था। पहला ऑप्शन है 10 मई को, दूसरा ऑप्शन है 13 मई को, तीसरा ऑप्शन है 18 मई को और चौथा ऑप्शन है 26 मई को। पहला ऑप्शन 10 मई को, दूसरा ऑप्शन है 13 मई को, तीसरा ऑप्शन है 18 मई को और चौथा ऑप्शन है 26 मई को। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन सही है 10 मई को। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दो है कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किया। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किया। पहला ऑप्शन है बेंटिंग ने, दूसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस ने, तीसरा ऑप्शन है ब्लेसली ने और चौथा ऑप्शन है डलहौजी ने। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किया। पहला ऑप्शन है बेंटिंग ने, दूसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस ने, तीसरा ऑप्शन है ब्लेसली ने और चौथा ऑप्शन है डलहौजी ने। इसका सही आंसर है ब्लेसली ने। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। पहला ऑप्शन है तात्या टोपे, दूसरा ऑप्शन है नाना साहब, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह और चौथा ऑप्शन है मंगल पांडे। पहला ऑप्शन तात्या टोपे, दूसरा ऑप्शन है नाना साहब, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह और चौथा ऑप्शन है मंगल पांडे। इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन सही है मंगल पांडे। चौथा ऑप्शन सही है मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। पहला ऑप्शन है तात्या टोपे, दूसरा ऑप्शन है नाना साहब, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह और चौथा ऑप्शन है मंगल पांडे। पहला ऑप्शन तात्या टोपे, दूसरा ऑप्शन है नाना साहब, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह और चौथा ऑप्शन है मंगल पांडे। इसका सही आंसर है नाना साहब, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। पहला ऑप्शन है मार्टिन बर्डे, दूसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है मुनरो एवं रीड और चौथा ऑप्शन है डलहौजी। पहला ऑप्शन मार्टिन बर्डे, दूसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है मुनरो एवं रीड, चौथा ऑप्शन है डलहौजी। यानी कि इसका सही आंसर है मुनरो एवं रीड। तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बंगाल आर्मी का पौधाशाला किसे कहा जाता है। बंगाल आर्मी का पौधाशाला किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हैदराबाद को, पहला ऑप्शन हैदराबाद को, दूसरा ऑप्शन है अवध को, तीसरा ऑप्शन है झांसी को और चौथा ऑप्शन है कानपुर को। यानी कि बंगाल आर्मी का पौधाशाला किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन हैदराबाद को, दूसरा ऑप्शन है अवध को, तीसरा ऑप्शन है झांसी को और चौथा ऑप्शन है कानपुर को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अवध को, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था। पहला ऑप्शन है 10 मई 1857, दूसरा ऑप्शन है 14 मई 1857, तीसरा ऑप्शन है 24 मई 1857 और चौथा ऑप्शन है 31 मई 1857। पहला ऑप्शन 10 मई 1857, दूसरा ऑप्शन 14 मई 1857, तीसरा ऑप्शन है 24 मई 1857 और चौथा ऑप्शन है 31 मई 1857। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 मई 1857, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 8, मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे। पहला ऑप्शन है कोंडदेव, दूसरा ऑप्शन है शिवाजी, तीसरा ऑप्शन है शाहजी भोंसले और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शिवाजी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा ऑप्शन सही है शिवाजी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1674, दूसरा ऑप्शन है 1675, तीसरा ऑप्शन है 1677 और चौथा ऑप्शन है 1673। पहला ऑप्शन 1674, दूसरा ऑप्शन है 1675, तीसरा ऑप्शन है 1677 और चौथा ऑप्शन है 1673। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1674, पहला ऑप्शन सही है, यानी कि शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1618, पहला ऑप्शन है 1618, दूसरा ऑप्शन है 1620, तीसरा ऑप्शन है 1617 और चौथा ऑप्शन है 1621, यानी कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है 1618, दूसरा ऑप्शन है 1620, तीसरा ऑप्शन है 1617 और चौथा ऑप्शन है 1621, यानी कि इसका सही आंसर है 1618, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1555, पहला ऑप्शन 1555, दूसरा ऑप्शन है 1557, तीसरा ऑप्शन है 1556 और चौथा ऑप्शन है 1558, यानी कि क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1555, दूसरा ऑप्शन है 1557, तीसरा ऑप्शन है 1556 और चौथा ऑप्शन है 1558। इसका सही आंसर है 1556, यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1761 में हुआ था।
पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के दरबार के चित्रकार थे। पहला है दशवंत, दूसरा है बसावन, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोनों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 3 सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अवध में बिलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। अवध में बिलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। इसका पहला ऑप्शन है 1801 में, दूसरा ऑप्शन है 1781 में, तीसरा ऑप्शन है 1856 में और चौथा ऑप्शन है 1819 में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का पहला ऑप्शन है 1801 में, दूसरा ऑप्शन है 1781 में, तीसरा ऑप्शन है 1856 में और चौथा ऑप्शन है 1819 में। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला ऑप्शन सही है, यानी कि 1801 में अवध में बिलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था या कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1563 में, दूसरा ऑप्शन है 1564 में, तीसरा ऑप्शन है 1562 में और चौथा ऑप्शन है 1561 में। यानी पहला ऑप्शन 1563, दूसरा ऑप्शन 1564, तीसरा ऑप्शन 1562 और चौथा ऑप्शन 1561। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है 1562, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 3 सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में रविवार की सरकारी छुट्टी की घोषणा कब किया गया। भारत में रविवार की सरकारी छुट्टी की घोषणा कब किया गया। पहला ऑप्शन है 1844, पहला ऑप्शन है 1844, दूसरा ऑप्शन है 1843, तीसरा ऑप्शन है 1845 और चौथा ऑप्शन है 1857। पहला ऑप्शन 1844, दूसरा ऑप्शन 1843, तीसरा ऑप्शन 1845 और चौथा ऑप्शन है 1857। इसका सही आंसर है 1843, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। पहला ऑप्शन है अकबर ने, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां ने, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर ने और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब ने। पहला ऑप्शन अकबर ने, दूसरा ऑप्शन शाहजहां ने, तीसरा ऑप्शन जहांगीर ने और चौथा ऑप्शन औरंगजेब ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है शाहजहां, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। पहला ऑप्शन और अकबर,
दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है शाहजहां। यानी कि शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि धर्मठ का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि धर्मठ का युद्ध कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1658, दूसरा ऑप्शन है 1657, तीसरा ऑप्शन है 1845 और चौथा ऑप्शन है 1857। पहला ऑप्शन 1658, दूसरा ऑप्शन है 1657, तीसरा ऑप्शन है 1845 और चौथा ऑप्शन है 1857। इसका सही आंसर है 1658। यानी कि धर्मठ का युद्ध 1658 में हुआ था। यह 1658 में दारा वर्सेस औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था, जिसमें दारा की हार हुई थी। यानी कि धर्मठ का युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें दारा की हार और औरंगजेब की जीत हुई थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है नील, तीसरा ऑप्शन है अमेजन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन गंगा, दूसरा ऑप्शन है नील और तीसरा ऑप्शन है अमेजन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नील। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर को, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स को, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ को और चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल को। पहला ऑप्शन मैक्स मूलर, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ और चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल। इस क्वेश्चन का सही आंसर एडम स्मिथ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1946, तीसरा ऑप्शन है 1947 और चौथा ऑप्शन है 1948। पहला ऑप्शन 1945, दूसरा ऑप्शन 1946, तीसरा ऑप्शन 1947 और चौथा ऑप्शन है 1948। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। यानी कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 33, दूसरा ऑप्शन 33, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर 12 है। यानी कि पहला ऑप्शन सही है। यानी कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 निश्चित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 था।
यानी कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। यानी कि सदस्यों की संख्या जो थी 1 + 6 था। यानी कि 1 अध्यक्ष और 6 उनके सदस्य, कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या 7 था। जैसे जब यानी कि साइमन कमीशन का भी गठन हुआ था, तो साइमन कमीशन का भी जो समिति था वह 7 सदस्य समिति था और इसमें सातों के सातों अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार में साइमन वापस जाओ या साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था। यानी कि साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन के विरोध में जब लाला लाजपत राय ने लाहौर में विरोध किए तो लाहौर में पुलिस के लाठी के प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के पहले उनके द्वारा बोला गया कि अंग्रेजों के लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के लिए यानी कि ताबूत का कील साबित होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन रूस और तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है जापान। यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसका सही आंसर है रूस। यानी कि रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राजघाट समाधि स्थल है। राजघाट समाधि है तो इसका सही आंसर है, इसका पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 है कि राजघाट समाधि है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर महात्मा गांधी, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। यानी कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। फिर से इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है
कि बिहार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है बिहार दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 22 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 23 मार्च और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन 23 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 23 मार्च और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है 22 मार्च, यानी कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। फिर से 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर से 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित राज्य है। पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 27 का पहला ऑप्शन है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 27 का पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। यानी कि पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। यानी कि भारत का कुल 9 ऐसा राज्य है जिसका कोई न कोई सीमा समुद्र से लगा हुआ है। यानी कि भारत का कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिसका कोई न कोई सीमा समुद्र से लगा हुआ है। और समुद्र से लगे हुए भाग को 2 भाग, यानी कि समुद्र से लगे हुए राज्य को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पूर्वी तट और एक होता है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर जो राज्य है, यानी कि पश्चिमी तट पे जो स्थित राज्य है, उसमें 1 नंबर गुजरात है, 2 नंबर कर्नाटक है, 3 नंबर महाराष्ट्र है, 4 नंबर केरल है और 5 नंबर गोवा है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित भारतीय राज्य, पहला गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा केरल और 5वां गोवा है। उसी तरह से पूर्वी तट पे स्थित राज्य 4 राज्य है, पश्चिमी तट पर स्थित 5 राज्य और पूर्वी तट पर स्थित 4 राज्य। 4 राज्य में पहला तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और चौथा पश्चिम बंगाल है। यानी कि समुद्र तट पर स्थित 9 भारतीय राज्य हैं। 9 में 5 राज्य पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित हैं, जबकि 4 राज्य पूर्वी समुद्र तट पर स्थित हैं। जो 5 राज्य पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित हैं उसमें गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, केरल है और गोवा है। और 4 जो राज्य है जो पूर्वी समुद्र तट पर है उसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग को, दूसरा ऑप्शन है एडा लवलेस को, तीसरा ऑप्शन है टिम बर्नर-ली को और चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल को। पहला ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग को, दूसरा ऑप्शन है एडा लवलेस को, तीसरा ऑप्शन है टिम बर्नर-ली को और चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल को।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एडा लवलेस यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1951, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1949 और चौथा ऑप्शन है 1948। पहला ऑप्शन है 1951, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1949 और चौथा ऑप्शन है 1948। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1951 यानी कि पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 मई, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 2 सितंबर और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है 1 मई, पहला ऑप्शन 1 मई, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 2 सितंबर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का दूसरा ऑप्शन सही है।